कि अभी 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अभी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और अभी 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट निबंध बताने वाला जो आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर पाना है तो आपको निबंध आना चाहिए। निबंध आपसे क्या होगा, 9 नंबर का पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा नंबर का यही आएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो निबंध होता है बोर्ड एग्जाम के लिए वो क्या होता है, बेरोजगारी होता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है और विज्ञान वरदान और अभिशाप होता है। ये तीनों में से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेरोजगारी पे कैसे आपको निबंध लिखना है, निबंध लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप निबंध लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हो बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो इस निबंध को जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे निबंध आपको लिखना है। आपको कोई भी निबंध लिखिएगा, पहला जो आपका हेडिंग होना चाहिए प्रस्तावना होना चाहिए। आपको क्या करना, खूब बढ़िया से क्या करना, प्रस्तावना आपको हेडिंग बना देना है। और यहाँ पे क्या करना है, प्रस्तावना में आपको सबसे हाईलाइटेड पॉइंट को लिखना है। देखिए किसी भी निबंध के सबसे हाईलाइटेड पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे प्रस्तावना में लिखो। एग्जामिनर होता है अगर आपका निबंध चेक करता है तो सबसे पहले क्या होता है, प्रस्तावना को देखता है। तो पहला लाइन प्रस्तावना में बिल्कुल आपको काट पीट किसी तरह का गलती आपको नहीं करना और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा क्या कीजिए, आप प्रस्तावना को आपको लिखना है। मैं बेरोजगारी पे आपको निबंध बता रहा हूं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने शब्द लिखा हुआ है कि वर्षों तक पराधीनता का कष्ट झेलकर जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब अनेक समस्याएं सामने आई। देखिएगा जब भारत क्या हुआ, आजाद हुआ तो उसके सामने क्या हुआ, बहुत सारी समस्याएं आई। जैसे यहाँ पे बता रहा है जनसंख्या वृद्धि के चलते जो सबसे बड़ी समस्या आई वह थी बेरोजगारी। तो जो भी आपका क्या होगा निबंध का टॉपिक उसका थोड़ा सा क्या कीजिए, कलर चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा क्या करिएगा यहाँ पे अंडरलाइन कर लिए ताकि आपका निबंध और बेहतरीन लगे। कि यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग लाइन में आपको क्या करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, कोशिश करना है कि बढ़िया से बढ़िया जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया आपको लाइन को लिखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने शुरुआत कुछ अलग तरीके से किया है कि भाई वर्षों तक क्या रहा, ये जो हमारा भारत देश है क्या रहा, गुलाम रहा। ऐसे आजादी मिली तो इसके सामने बहुत सारी समस्याएं आई। इसमें सबसे बड़ा जो समस्या क्या था, बेरोजगारी का समस्या था, बेरोजगारी था और ये समस्या अभी भी क्या है, जारी है। तो आगे लिखा गया जिसका आज तक समाधान नहीं मिल पाया। देखिए बेरोजगारी की समस्या का क्या हुआ, आज तक समाधान नहीं मिल पाया है। तो कोई भी आपको निबंध लिखना है सबसे पहला हेडिंग क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए और कुछ इस तरह से लाइन क्या करना आपको लिखना है। अगला अगर ये निबंध आता है तो अगला आप लोग हेडिंग बनाइएगा बेरोजगारी एक जटिल समस्या। ये क्या है, एक जटिल समस्या है, कभी न खत्म होने वाली समस्या लग रहा है। तो इसके बारे में देखिए आगे क्या लिखना है, ये हेडिंग बना लेना है और हेडिंग बनाने के बाद से आपको यहाँ पे लिखना है, देख सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या व्यक्ति समाज और राष्ट्र को क्या करती है, भयंकर रूप से प्रभावित कर रही है। करती नहीं है, कर रही है। आज भी क्या है, बेरोजगारी है, लोग क्या है, बेरोजगार है। आगे बता रहा है कि देश के नवयुवक निराश होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जब किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि उसको अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना। तो वो क्या करता है, गलत रास्ते पे भी चला जाता है। आगे आपको बताया जा रहा है, देख सकते हैं आगे लिखा गया है रिश्वतखोरी और दुराचार को प्रोत्साहन मिल रहा है। देश में आंदोलन की प्रवृत्तियां, अशांति और अराजकता का प्रसार क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है। जब भी क्या होगा, आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अपने जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करेंगे, काम करेंगे। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पैसे की लालच में क्या करते हैं, कोई क्या होता है यहाँ पे रिश्वतखोर बन जाता है, तो कोई आतंकवादी बन जाता है, तो कोई कुछ बन जाता है। तो बेरोजगारी क्या है, किसी भी देश की एक सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको ये दूसरा हेडिंग बनाना है। देखिए तीसरा जो आपको हेडिंग बनाना है, बेरोजगारी के कारण। भाई बेरोजगारी के क्या क्या कारण है, यहाँ पे लिखा गया इस समस्या के समाधान के लिए इसके कारणों और निराकरण के उपायों पर विचार करना सार्थक सिद्ध हो सकता है। भाई कोई भी अगर समस्या है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई उस समस्या का क्या कारण है। जब तक उसके कारण का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका निवारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी को अगर कोई बीमारी है तो जब तक बीमारी के पता नहीं चलता है तब तक क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए आगे आपको बताते हैं क्या इस कारण में लिखना है। देखिए आपको क्या करना है, इसके प्रमुख कारणों को क्या करना है, लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला कारण आपको बताया जाए कि जनसंख्या में क्या है, मतलब तेजी से वृद्धि हो रहा है, तो ये इसका कारण है। गलत आरक्षण नीति क्या है, इसका कारण है। रोजगारोन्मुख शिक्षा के अभाव में क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि कैसे क्या करना, उन्हें रोजगार करना है, किस किस तरह के रोजगार क्या है इस देश में उपलब्ध है। यहाँ पे कह रहा है इसके अलावा लघु कुटीर उद्योगों का भी क्या है यहाँ पे हास है तथा मशीनीकरण का अत्यधिक प्रचार भी बेरोजगारी का क्या एक प्रमुख समस्या। आप लोग जानते हैं कि पहले जहां पे 10 लोग क्या करते थे, काम रख करते थे, उसके जगह पे क्या हुआ, एक मशीन आ गया। वो मशीन क्या कर रहा है, 10 की जगह पे क्या कर रहा है, 100 लोगों का काम कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मशीनों की संख्या बढ़ रहा है तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो रहा है, घट जा रहा है। यानी जो हमारा काम मतलब 100 लोग मिलकर करते तो वहां पे एक मशीन क्या करे, उस काम को कर दे रहा है। तो ये भी क्या है, मतलब एक यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी का कारण है। अगला जो आपको यहाँ पे हेडिंग बनाना है कि भाई समस्या है तो समस्या का कुछ उपाय भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगला आपको हेडिंग बनाना है समस्या के समाधान के उपाय, यानी बेरोजगारी को दूर करने का उपाय। तो भाई जो समस्या है उसी समस्या को क्या करना, आपको दूर करना है। तो आपको यहाँ पे हेडिंग बना के लिखना है कि बेरोजगारी की इस भयानक समस्या के समाधान हेतु उक्त कारणों का निराकरण जरूरी है।
भाई जो भी कारण है उसके निराकरण जरूरी है। इस दिशा में हमारे सर्वप्रथम कार्य बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। देखिएगा बढ़ती हुई जनसंख्या इसका क्या है, सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वहां पे क्या हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे क्या करना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो गांव वगैरह है चाहे छोटे मोटे क्या उद्योग धंधे उसे भी शुरू करना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यक्ति क्या हो रहा है, बेरोजगार न रहे। यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जनसंख्या बढ़ है तो वहां पे बेरोजगारी की भी समस्या आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, खान पान का भी दिक्कत आ रहा है। तो ये सारी चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको लिखना है देश में ऐसे आर्थिक कार्यक्रम लागू किए जाए जिनमें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके, यानी इसके प्रति क्या करना, आपको कार्यक्रम भी लगाना पड़ेगा कि देखिए इस प्रकार का क्या करना है, आपको अपने जीविका को चलाना, ऐसे ऐसे रोजगारों को आपको करना, ये रोजगार क्या है सरकार उपलब्ध कराई, तो ये भी जानकारी आपको देना क्या पड़ेगा। तभी क्या होगा, इस बेरोजगारी की समस्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं अगला हेडिंग आपको क्या बनाना है। किसी भी निबंध का जो शुरुआत किया जाता है प्रस्तावना से और उसका अंत किया जाता है उपसंहार से। तो यहाँ पे देखिए उपसंहार भी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। शुरू वाला प्रस्तावना और ऊपर आपको क्या करना, बढ़िया से लिखना। जैसे बेरोजगारी पे आपको उपसंहार लिखना, तो यहाँ पे आपको लिखना है अगर हम समस्या के समाधान के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिएगा ये इसका क्या उपसंहार है। आगे बता रहे इस समस्या के समाधान के लिए जनता का सहयोग सबसे वांछनीय है। इसको याद रखना है भाई, जनता का सहयोग इसमें क्या है, सबसे बड़ा योगदान है। आगे बता रहे कि आप इस समस्या मानकर दृढ़ संकल्प से सभी इसके समाधान में जुट जाए तो कोई इसमें बाधक नहीं हो सकता, यानी सभी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साथ देना पड़ेगा सरकार का, और सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, सभी लोगों का साथ देना पड़ेगा। कुछ स्कीम बनाना पड़ेगा ताकि समस्या से हम लोग क्या करें, छुटकारा पा सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेरोजगारी पे आपको निबंध कैसे लिखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शार्ट में बताया, कम शब्दों में बताया ताकि आपको तैयार हो जाए। इस तरह से चाहे तो अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली आपको ये समझना होगा कि हेडिंग कैसे बनाना है, क्या क्या वो हेडिंग है। आप विशेष तौर पर जो भी इंपॉर्टेंट निबंध उसके हेडिंग को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा पहला हेडिंग प्रस्तावना लिखना है और दूसरा क्या होगा, आपका उपसंहार होगा, इसको लिखना है। बाकी बीच में बहुत सारे हेडिंग को आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेरोजगारी पे कैसे निबंध लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी और टॉपिक पे क्या करूं, निबंध लिख के बताऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे आप निबंध चाहते हैं, तो उस टॉपिक में निबंध आपको बता दूंगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हिंदी में पूरा का पूरा नंबर पाना है तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे हिंदी का वायरल पेपर दिखाई दे रहा है, इसको टच करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वायरल पेपर, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है, तो जल्दी से क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिएगा। और जिनको भी फ्री में पीडीएफ नोट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। जो लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके उनको पीडीएफ नोट भेज दिया गया। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो आपका धन्यवाद।